नमो नमः छात्रों। आज का क्लास संस्कृत व्याकरण, जिस क्लास का नाम है संधि विचार। तो आइए आज पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं आज का अपने पाठ का नाम संधि। संधि कहते किसे? सबसे पहली बात है कि संधि कहते किसे। तो आइए देखते हैं संधि की परिभाषा। तो दो वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण होने वाले परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन हो उसे संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण कोई भी दो वर्ण के पास पास आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय हुआ तो विद्यालय शब्द बनता है। इसमें विद्या का अंतिम वर्ण है आ और आलय का प्रथम वर्ण जो है वो आ है। तो इस दोनों वर्णों में अत्यंत समीपता हुआ और इससे एक वर्ण बनता है जिसका नाम है आ। ऐसे इसको अलग करके समझे तो जब इसको तोड़ेंगे तो विद से आ को अलग किए, आ और आलय का आ अलग किए तो बचा लय। और हमको संधि किसका हुआ? तो आ और आ को संधि किए। ये अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ वर्ण रूप दीर्घ एकादेश हो जाता है। इसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः हम लोग पढ़े हैं कि तीन भेद होता है। वो संधि का तीन भेद है जिसका नाम है, प्रथम का स्वर संधि जिसको संस्कृत में हम अच संधि भी कहते हैं। दूसरे का नाम है व्यंजन संधि जिसको हल संधि कहते हैं। और तीसरे का नाम विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे जिसका नाम है अच संधि। स्वर संधि दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण, यानी कि दो स्वर वर्ण की बिल्कुल पास आने पर उसमें जो परस्पर मेल होता है उससे जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं, इस भेद को देखते हैं। तो सबसे प्रथम का नाम है दीर्घ संधि जिसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः का अर्थ होता है अ, ई, उ, री, लृ। सवर्णे का अर्थ हुआ समान वर्ण। तो समान वर्ण अ का समान वर्ण अ या आ होगा। ई का समान वर्ण छोटी ई या बड़ी, उ का समान वर्ण छोटा उ या बड़ा उ, और री का समान वर्ण छोटा री या बड़ा री। छोटा री कहने का अर्थ हुआ ह्रस्व और बड़ा री कहने का अर्थ हुआ दीर्घ। आइए इसके परिभाषा को देखते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ जैसे अ, ई, उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाता है। जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। स्वर वर्णों की कुल संख्या होता है त्रयोदश यानी 13। इसमें से 5 जो है ह्रस्व है, 4 है दीर्घ और 4 जो है संयुक्त है। कुल स्वरों की संख्या 13 है। कुल स्वरों की संख्या 13 है जिसमें 5 ह्रस्व, 4 दीर्घ और 4 संयुक्त। उदाहरण से देखते हैं तो अ और आ का मेल आ या अ का साथ हो तो आ होता है। ई ह्रस्व या दीर्घ के साथ दीर्घ या ह्रस्व स्वर मिलने पर बड़ी हो जाता है। ह्रस्व उ या दीर्घ उ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ के मेल होने पर दीर्घ उ हो जाता है। ह्रस्व री या दीर्घ री के साथ ह्रस्व री या दीर्घ री के मेल होने पर बड़ा यानी दीर्घ री होता है।
जैसे पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक का अ और आलय का आ, और अ और आ को जोड़ेंगे तो एक हमारा आ बनेगा, तो हमारा शब्द बनेगा पुस्तकालय। इसी तरह देव का अ और आशीष का आ को जोड़ेंगे तो हमारा एक आ बनेगा, तो बनेगा देवाशीष। विद्या जोड़ अर्थी तो विद्यार्थी। कपि जोड़ ईश, कपि में ई है और ईश में दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई और ह्रस्व ई दोनों को जोड़ने पर एक दीर्घ बनता है, तो बनेगा हमारा कपीस। मही दीर्घ है और ईश में प्रथम वर्ण दीर्घ ई है, तो दोनों ई को जोड़ करके एक बड़ी ई बन करके महिष बना। नदी जोड़ ईश, नदी का अंतिम वर्ण जो है दीर्घ ई है और ईश का प्रथम वर्ण जो है सो दीर्घ ई है, तो दोनों ई को यदि हम जोड़ेंगे तो एक बड़ी ई बनेगा, और एक बड़ी ई बनने के बाद ये शब्द हमारा बनकर तैयार होगा नदीस। लक्ष्मी जोड़ ईश्वर, लक्ष्मी का इकार और ईश्वर का इकार दोनों को जोड़ेंगे तो एक दीर्घ इकार बन करके लक्ष्मीश्वर बनेगा। सु जोड़ उक्ति, सु स में उ जो लगा हुआ है तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण उकार हुआ, और उक्ति में प्रथम वर्ण उ है, तो दोनों उ को जोड़ करके एक बड़ा उ हम बनाते हैं, और एक बड़ा उ बना करके दोनों को जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा जिसका नाम है सुक्ति। भानु जोड़ उदय, भानु का उकार और उदय का उकार दोनों उकार को जोड़ करके एक दीर्घ उकार बना करके भानुदय बनाते हैं। पितृ जोड़ रीनम, पितृ जोड़ रीनम, पितृ में रीकार है और रीनम में रीकार है, दोनों री को जोड़ करके एक दीर्घ री बना करके पितृनम बनाते हैं। दीर्घ संधि को पहचानने के लिए मुख्यतः 4 वर्णों को ध्यान में रखा जाता है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। यदि शब्दों के बीच में ये 4 वर्ण हमें दिखे तो पहले विचार कर सकते हैं कि ये दीर्घ संधि ही होना चाहिए, ऐसे परिभाषा से देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम दूसरे संधि पे चलते हैं। दूसरे संधि का नाम है गुण संधि। दूसरे संधि का नाम जिसका सूत्र है आद्गुण। आद्गुण का अर्थ हुआ अवर्णांत अच परे गुण संज्ञा स्यात्। अ या आ वर्ण के बाद ई, उ, री आए तो उसमें परिवर्तन होकर के गुण संधि हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो जाता है। इसी तरह यदि अ आ के बाद उ, छोटी उ या बड़ी उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। इसी तरह अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर एकादेश हो जाता है। इसी तरह यदि अ आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। अ और आ के बाद ई के मेल से ए कैसे होता है, ये हम उदाहरण से अब समझते हैं। तो उपेंद्र एक शब्द है, उपेंद्र। तो उपेंद्र का हम संधि विच्छेद करते हैं तो उप जोड़ इंद्र। उप का अंतिम वर्ण जो है प में लगा अ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है इंद्र में लगा ई है, और अ और ई को जोड़ करके हमने ऊपर में देखा कि ए होता है, तो वहाँ पर ई और अ को लोप करके एक एकादेश कर देते हैं और बनता है हमारा शब्द उपेंद्र। इसी तरह गण जोड़ ईश, गण जोड़ ईश में गण का अंतिम वर्ण अ है और ईश का प्रथम वर्ण ई है, और दोनों वर्णों को जोड़ करके एक ए बनता है, तो बनेगा शब्द गणेश।
महाजोर ईसह महेशः। महा में अंतिम वर्ण आ है और ईसह में प्रथम वर्ण ई है और आ और ई को जोड़ करके एक शब्द बनता है जिसका नाम है ए और उसको जोड़ने पर महेश बनता है। नर जोर ईस, तो नर का अंतिम वर्ण अ है और ईस का प्रथम वर्ण ई है, दोनों को जोड़ करके ए एकादेश हो जाता है और शब्द बनता है नरेश। आइए हम इसको तोड़ कर समझते हैं कि कैसे हुआ। तो नर जोर अ जोर ई जोर श, और इस अ ई को जोड़ करके ए बना और पहले मेरा नर है जोर ए जोर स। अब इसको जोड़ेंगे तो ए जो है र पर आकर के स के साथ जुड़ जाएगा और ये ए का लोप हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा नरेशः। इसी तरह आगे भी एग्जाम्पल है देवः, यहाँ पे मिस्टेक है, विसर्ग नहीं होगा, सॉरी। देव जोर इंद्र, तो देव का अ और इंद्र का ई दोनों को जोड़ करके ए बना और देवेंद्र शब्द बना। सूर जोर ईसह, सूर का अ और ईसह का ई को जोड़ करके सुरेश बना। लता जोर ईव, लता का आकार और ईव का इकार दोनों को जोड़ करके एकार बना और शब्द बना लतेव। गंगा जोर इति, आ है और ई है, दोनों को जोड़ करके एक शब्द बना ए, तो बन गया गंगेती। इसके बाद अ या आ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ को जोड़ने से ओ होता है। तो कैसे होता है देखते हैं। तो भाग्य जोर उदय, भाग्य में हम लोग को दिख रहा है कि अंतिम वर्ण जो है अ है और उदय में प्रथम वर्ण जो है उ है। हमने ऊपर में पढ़ा कि अ और उ को जोड़ करके ओ बनता है। तो भाग्य का अ और उदय का उ को जोड़ करके एक वर्ण बना जिसका नाम है ओ, और ये सभी को जोड़ेंगे तो भाग्योदय शब्द बनता है। सूर्य जोड़ उदय, सूर्य का अंतिम वर्ण अ है, उदय का प्रथम वर्ण उ है और अ उ को जोड़ करके ओ बनता है, तो शब्द बन जाएगा सूर्योदय। नर का अंतिम वर्ण अ है, उत्तम का प्रथम वर्ण उ है, अ उ को जोड़ करके ओ बनता है, तो बनेगा नरोत्तम। हित जोड़ उपदेश, हित का अंतिम वर्ण देखिए अ है, उपदेश का प्रथम वर्ण उ है, अ उ को जोड़ करके क्या बनाते हैं ओ, और इसके बाद ये पूर्ण वर्णों को जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा जिसका नाम है हितोपदेश। महा जोड़ उत्सव, महा में आ है और उत्सव में उ है, दोनों को जोड़ करके ओ बनाते हैं, तो बनेगा महोत्सव। गंगा जोड़ उद्गम, तो गंगोदकम बनता है, गंगोदकम। गंगोदकम, गंगा में आ है, उद्गम का उ के साथ मेल होगा, इससे परिवर्तन होगा तो बनेगा ओ, और ओ को जोड़ेंगे तो गंगोदकम बन जाएगा, गंगोदकम। यथा जोड़ उचितम, यथा का आकार और उचितम का उकार का मेल होगा, उससे परिवर्तन होकर बनेगा ओकार, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे इस ओ के साथ तो बनेगा यथोचितम। गंगा जोड़ उर्मी, गंगा का अंतिम वर्ण देखें ग में आकार लगा हुआ है, जोड़ उर्मी का प्रथम वर्ण देखें उ लगा हुआ है, और हमने पढ़ा अ और उ को जोड़ करके एक वर्ण बनता है
जिसका नाम है ओ, और इन दोनों शब्दों को ओ के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा गंगोरमी। अब अ और आ के साथ री का मेल होने पर और बनता है, तो इसको उदाहरण से देखते हैं। देव का अंतिम वर्ण अ है और ऋषि का प्रथम वर्ण री है, तो दोनों को जोड़ करके बनता है अर, तो देव जोड़ ऋषि। इसको देखते हैं, देव जोड़ ऋषि कैसे बना देखते हैं। तो देव जोड़ ऋषि, देव में अ और री को जोड़ करके बन गया और जब इससे अ हटा तो इसमें हलंत हो जाएगा, री हट गया तो यहाँ पर अब जोड़ेंगे तो देव में हलंत जो लगा था इसका अ जुड़ करके और इसको पूर्ण किया और र आ गया, इसमें हलंत लग गया यानी कि इसका स्वर नहीं है, तो यह इसको आधा व्यंजन हाफ व्यंजन बोलते हैं। और यहाँ पे सी, तो इसको सी और र को ऊपर कर करके देवर्षि बनाते हैं। इसी तरह ग्रीष्म का अकार और ऋतु का ऋकार को इसी तरह करने पे और बना और ग्रीष्मर्तु बन गया। वर्षा जोड़ ऋतु, वर्षा का आकार और ऋतु का ऋकार का मेल होने पर इसमें परिवर्तन हुआ जिस तो बना अर, और इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो वर्षतु बनेगा। महा जोड़ ऋषि, महा का आकार और ऋषि का ऋकार को जोड़ करके अर बनता है, गुण संधि में परिवर्तन हो करके और अर बनता है, तो महा ऋषि, तो महा का ह में अ जुड़ करके मह और र ऊपर जा करके महर्षि बना दिया। ऋकार का इसमें एग्जाम्पल नहीं है तो देख लेते हैं। अ या आ के साथ ऋकार जुड़ने पर अल बनता है, जैसे तब जोड़ ऋकारः, तब जोड़ ऋकारः, तो तब का अ और री मिल करके अल बनता है। उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो तब अ जुड़ करके इस व को पूर्ण कर दिया और ल आधा रह गया, तो ल को आधा यहीं छोड़ देते हैं और इसको आधा ही लिखते हैं तवलकारः। इसके बाद तीसरे संधि को देखते हैं। तीसरे संधि का नाम है वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेचि, जिसका अर्थ हुआ आदेचि परे वृद्धि संज्ञा स्यात्। यदि अ आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ एकादेश हो जाता है। इसी तरह अ आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ एकादेश हो जाता है। उदाहरण से देखते हैं तो अ आ जोड़ ए बराबर ए, यानी कि अ आ के साथ ए या को जोड़ेंगे तो अ बनता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। मम जोड़ एव, तो बना ममैव। मम में हम देख रहे हैं कि अ है और एव में ए है और इन दोनों को जोड़ने पर अ बनता है, तो ममैव बन गया। इसी तरह एक जोड़ एकम, एक का क में अ है और एकम का ए है, तो दोनों को जोड़ करके अ बना, तो बना एकैकम। तब में अ है, एक एव में ए है, तो दोनों को जोड़ करके
ऐ बना तो तवैवा बन गया। अद्य में अ है, एव में ए है। अद्य का अ और एव का ए को जोड़ करके हम क्या किए, ऐ किए, और इनको जोड़ने पर अद्यैव बन गया। लता का आकार और एव का ए दोनों को जोड़ करके ऐ बना तो लतैव हो गया। तथा का आकार और एव का एकार को जोड़ने पर ऐ बना तो बन गया तथैव। सदा का आकार और एव का एकार को जोड़ने पर ऐ बना तो बन गया सदैव। देव जोड़ ऐश्वर्यम, तो देव में अंतिम वर्ण अ है और ऐश्वर्यम का प्रथम वर्ण ऐ है, तो दोनों को जोड़ करके देखिए यहाँ पे अ और ऐ दोनों को जोड़ करके क्या बना, ऐ। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो देव और ऐ व पे लग करके देवैश्वर्यम बना दिया। इसी प्रकार अ आ के साथ ओ अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। अब इसको देखते हैं उदाहरण से। तो जल प्लस ओघ बराबर जलौघ। अब कैसे बना, तो जल का अंतिम वर्ण देखिए अ है, ल में लगा हुआ अ, और ओघ का प्रथम वर्ण ओ है, और अ और ओ को जोड़ने पर औ बनता है। तो जल में औ को जोड़ करके जलौ बना दिए, और अंतिम में बचा क्या, घ, तो शब्द बन गया जलौघ। इसी प्रकार मम जोड़ औषधि, मम का अंतिम वर्ण देखिए म में लगा अ, और औषधि का प्रथम वर्ण ओ, अ ओ को जोड़ करके औ बनता है तो ममौषधि बन गया। विद्या का अंतिम वर्ण आ है और औचित्यम का प्रथम वर्ण औ है, दोनों को जोड़ने पर औ बना तो विद्योचित्यम। उसके बाद आत्म में अंतिम वर्ण अ है और औत्सुक्यम में औ है, तो आ और औ को जोड़ करके क्या बना, औ बना। तो इसको जोड़ेंगे आत्मौत्सुक्यम, आत्मौत्सुक्यम। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम लोग चतुर्थ जो है यन संधि, इसको देखते हैं, जिसका सूत्र है इको यंची। इको यनची, इक के स्थान पर यन हो जाना, इक को कहते हैं ई, उ, री और लरी के स्थान पर य, व, र और ल का हो जाना। तो आइए इसके परिभाषा से देखते हैं कि इक यानी ई, उ, री, लरी के स्थान पर यन, य, व, र, ल हो जाता है जब ई, उ, री तथा री के बाद कोई असमान स्वर, यानी कि इसके जैसा नहीं, इसके अलावा कोई भी स्वर आए तो ई को य, उ को व, री को र और लरी को ल आदेश हो जाता है। तो उदाहरण से देखते हैं, यदि जोड़ अपि। देखिए यदि में क्या है, ईकार है, ठीक है, ईकार मिल गया, और अपि का प्रथम वर्ण अ है, यानी कि ईकार से भिन्न स्वर यानी असमान स्वर मिला, तो इस ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, इस ई का य हो जाएगा। तो कैसे बनेगा देखते हैं। तो यदि का जब ईकार हट गया तो यद हो गया, यद, और ईकार का क्या हो गया, तो य हो गया, और अंत में क्या बचा, तो अपि बचा, अंत में अपि बचा। अब इसको जोड़ेंगे तो द और य को कर करके यद्य बन गया, और जोड़ अपि
और इन सभी को जोड़ेंगे तो यद्यपि बन जाता है। यद्यपि, अब इसको हटा देते हैं तो आगे देखते हैं। इति जोड़ आदि, इति में इकार, तो उसी तरह ई का य हो जाएगा और बाद का जो वर्ण है उसमें जुड़ जाएगा, तो इति का इत्य हो गया, इति का इत्य हो गया, यानी त आधा हो गया और ई का य हो गया और बाद में आदि, आदि जुड़ने पर य के साथ आ को जोड़ करके या बना देंगे तो बन जाएगा इत्यादि। इति जोड़ आचार, उसी तरह इति का अत्य हो जाएगा और आचार जोड़ करके अत्याचार हो जाएगा। नदी का ई का य होकर के नद्य हो जाएगा और बाद का आवेग जुड़ करके नद्यावेग हो जाएगा। सखी का इकार है और बाद में ऐश्वर्य है, तो ई का य हो जाता है तो सख्य, और जोड़ने के बाद ऐ जोड़ेंगे तो सख्य हो जाएगा, तो सख्यैश्वर्यम। सु, अब देखते हैं कि ई का य और ऊ का क्या पढ़े थे कि ऊ का व हो जाता है, ऊ का व हो जाता है। तो देखते हैं सु जोड़ आगतम। सु का, सु में जो लगा ऊ है ये अंतिम वर्ण है और आगतम का प्रथम वर्ण आ है, तो सु का व होकर के स्व बन जाता है और बाद में आगतम जुड़ने पर स्वागतम शब्द बन जाता है। अनु जोड़ ऐ, तो अनु जोड़ ऐ, ऊ का व हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, तो अनु, तो अन्व, अन्व, अनु का क्या हो जाएगा अन्व, और इसमें अंत में क्या जुड़ा ऐ, और अ व के साथ जुड़ करके इसको पूर्ण कर देता है और बनता है शब्द अन्वयः। अनु जोड़ एसनम, अनु का उकार, उकार का व हो गया और अंत में एसनम जुड़ करके अन्वेषणम हो गया। मधु का अंतिम वर्ण ऊ है, तो ऊ का व होकर के क्या बन गया मध्व, और बाद वाला जो शब्द है अरि वो जुड़ने पर मध्वरी बन गया। बधु जोड़ आगमनम, ऊ का व हुआ और आ जुड़ करके बध्वागमनम। अब ऋकार का देखते हैं, तो ऋकार का हमने पढ़ा कि ऋकार का र हो जाता है, ऋकार का र हो जाता है, तो मातृ, तो मातृ, तो इसको देखते हैं। मातृ जोड़ आज्ञा, मातृ का ऋकार और आज्ञा का आकार जुड़ करके क्या बना अर। री का र हो जाता है, सॉरी र हो गया, और इन सभी को जोड़ेंगे तो माँ आधा त जोड़ र जोड़ आज्ञा, और इन सभी को जोड़ेंगे तो त और र को जोड़ करके हमें पता है कि त्र बनता है, तो क्या बन जाएगा मात्र, और आज्ञा जोड़ करके मात्राज्ञा। इसी तरह पितृ जोड़ आदेश, पितृ में भी ऋकार है तो ऋकार का र हो जाता है और त र जुड़ करके त्र हो जाता है, बाद में आदेश का आकार जुड़ करके बना देता है पित्रादेश।
पितृजोर उपदेश, इसमें भी देखिए त में री लगा हुआ है तो अंतिम वर्ण री है, री का र हो जाता है तो पित्र बन गया। त और र को जोड़ करके पित्र बन गया। और पित्र में उ जुड़ करके पितृपदेश। लरी जोड़ आकृति, अब हमने पढ़ा था लरी का ल हो जाता है तो लरी का ल हो करके अंत में आकृति जुड़ करके लाकृति शब्द का निर्माण करता है। अब आगे पंचम संधि को देखते हैं जिसका नाम है अयादि संधि, जिसका सूत्र है एचो अय वायव। एचः क्रमाद्यः अय आय अब आव एते शिवरचिः, यानी जब ए ऐ ओ तथा अ के बाद कोई स्वर आए यानी कोई भी स्वर आए तो ए का पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, आय। ओ का अब हो जाता है और औ का आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। इसे अयादि चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है, अयादि चतुष्टय। अब इसे उदाहरण से देखते हैं तो हमने पढ़ा कि ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव होता है तो ने जोर अनम। न में एकार लगा हुआ है तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए हुआ और अनम का प्रथम वर्ण जो है अकार है तो ने ए का अय होता है तो ने का नय हो गया और अनम जुड़ने पर नयनम हो जाता है, नयनम, ये नायका गलत है, नयनम हो जाता है। नई जोर अकह, तो नई का ऐकार लगा है तो ऐ का आय होता है और आय होने पर नाय हो गया और उसमें अकह जुड़ करके नायकह बन गया। पौ में औकार है तो प के साथ औ का आव हो गया तो पाव बन गया और बाद का अकह जुड़ करके पावकह बना दिया। भो का ओ लगा है तो भ जोड़ ओ यानी भव और अनम बन करके भवनम हो गया। नौ का न जोड़ औ, न जोड़ औ तो क्या बने, औ का अब हो गया और इस न के साथ जुड़ करके क्या बन गया, औ है तो आव होता है तो नाव बन गया और बाद में इका है तो इका इसमें जुड़ करके नाविका शब्द का निर्माण कर देता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हमने स्वर संधि के 5 संधि को पढ़ें। आगे पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि और प्रगृह संधि जो होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।